अवैज्ञानिक, अविधिक, अलोकतांत्रिक, अमानवीय। मोदी लॉकडाउन समाप्त करने हेतु निवेदन। मानवता सड़कों पर विलाप कर रही है। संसदीय जनतंत्र छिन्न भिन्न करता मोदी लॉकडाउन समाप्त होना चाहिए। यह विदित है कि कोरोना वायरस की नेटिव हिस्ट्री देसी उत्पत्ति नहीं है बल्कि ट्रेवल हिस्ट्री है। ऐसी दशा में भारत को सदन एवं बिना कैबिनेट मंजूरी लिए इसे जेलखाने में बदल देना गैर लोकतांत्रिक एवं असंवैधानिक बात है। जनता कर्फ्यू लॉकडाउन के चलते ट्रेनों को अचानक बंद करने से परदेशी अपने जीवन, पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता पिता के लिए फूट फूट कर रोने लगा। जीवन से जंग लड़ता मजदूर भारत 1500 किलोमीटर से पैदल चलकर भूख प्यास से तड़पते हुए अपने घरों की ओर चल दिया। कारण यह है कि मोदी जी धरती के सबसे बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, भगत सिंह एवं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से भी बड़ा। मोदी जी महानता सत्य एवं अहिंसा के दो पाए पर खड़ी होती है। महानता सत्य एवं अहिंसा के दो पायों पर खड़ी होती है। इसमें धोखा झूठ का कोई स्थान नहीं होता। महान मौर्य शासक अशोक के अभिलेखों एवं गौतम बुद्ध की शिक्षा में सत्य एवं अहिंसा का वैश्विक संदेश दिया गया है। गांधी ने सत्य एवं अहिंसा को निजी धर्म के साथ राष्ट्र धर्म भी घोषित किया है, बताया है। 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के उपरांत भगत सिंह और बसुकेश्वर भाग सकते थे, किंतु उन्होंने अपने को पुलिस के हवाले कर अंग्रेजों के अत्याचार एवं भारत पर ढाए गए जुर्म की कहानी अदालत को सामने रखी। लॉकडाउन से पूर्व आप पेट पालने के लिए परदेशों में फंसे मजदूरों को बता दिए होते कि आप अपने घरों को चले जाएं, हम इस देश में लॉकडाउन लागू करेंगे। आपने किसको धोखा दिया? आपने राष्ट्र को धोखा दिया, क्योंकि जन एवं लोगों के बिना राष्ट्र की परिकल्पना अधूरी है। आपने धोखे से लोगों को बिना बताए अपने जेब से लॉकडाउन निकाला और लागू कर दिया। गण की प्रजातांत्रिक सत्ता के समक्ष प्रश्न खड़ा हो चुका है। जो घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जानी चाहिए थी, उसको स्वतः घोषित कर यह सिद्ध कर दिया है कि देश में लोकतंत्र नहीं वरन मोदी तंत्र कायम हो चुका है। 1857 ईस्वी के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष के महान नायक तंत्या टोपे को ठीक आज ही के दिन 8 मई 1859 ईस्वी में एक हिंदुस्तानी धोखेबाज ने पकड़वा दिया था। 10 दिन बाद उस महान क्रांतिवीर हिंदुस्तानी को अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया। आपका यह लॉकडाउन 23 मार्च के उस महान दिन को भी भूल गए जिस दिन भगत सुखदेव राजगुरु को फांसी दी गई थी। यह फांसी ब्रिटिश बेड़ियों में जकड़े भारत के मुक्ति संग्राम के लिए हुई थी और एक आप हैं कि हिंदुस्तान को मोदी बेड़ियों में जकड़ कर रखे हैं। 8 अप्रैल सदन में बम फेंकने, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग के ऐतिहासिक दिन को भी भारत बेड़ियों में जकड़ा रहा। 1 मई को महान मजदूर दिवस का पेट जंजीरों से बांध दिया गया है और विश्व को मालूम है कि धरती के महानतम व्यक्ति महात्मा बुद्ध जो सत्य एवं अहिंसा के अग्रदूत हैं, उनका जन्मदिन 7 अप्रैल को था। आपने जनता कर्फ्यू आत्मसंयम आत्मनिग्रह के उद्देश्य से करवाया था। जनता कर्फ्यू के उपरांत आपने इसे अद्वितीय एवं अभूतपूर्व बताया। लॉकडाउन लागू करने के उपरांत आपने अपने बयान में पश्चिम देशों में इसकी सराहना की बात की। इस देश को यह पता नहीं हो पा रहा है कि आप पश्चिमी देशों में अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं या वास्तव में किसी आपदा से देश की मुक्ति करना चाहते हैं। मोदी जी भारत खेतों, खलिहानों, पोखरों, मुर्गी फार्मों, डेयरी, सड़कों के किनारे जीवन निर्वहन करने वाले छोटे छोटे व्यवसायी, प्रदूषण उगलते उद्योग, गंदे नालों के किनारे जीने वाले लोगों का देश है। सैनिटाइजर एवं मास्क के द्वारा इस देश को कितने घंटे जीवित रख सकते हैं? खाना देकर, अनाज देकर, 1000 रुपए देकर क्या भारत महान को एक भी दिन जीवित रखा जा सकता है? क्या यह धोखा नहीं है? संकट का सामना घरों में लोगों को कैद करके नहीं वरन आजाद एवं एक दूसरे की मदद करके किया जा सकता है।
हम सबको पता है कि वायरस विषाणु रंगहीन, रूपहीन, कोशिका रहित एवं हवा जैसी एक निर्जीव वस्तु है। इसे मीडिया धतूरे के रूप में दिखा रही है। भारत में ऐसा कोई वैज्ञानिक तो है ही नहीं, बल्कि विश्व में कोई ऐसा वैज्ञानिक हो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप से कोरोना वायरस का चित्र देखा हो। नकलचों, चापलूसों, चाटुकारों ने कोरोना वायरस को धतूरे के रूप में दिखा दिया। मोदी जी शंख, थाली, घंटी, ताली बजवा रहे हैं, मोमबत्ती एवं दिया जलवा रहे हैं, मानो कोरोना वायरस बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा हो। इस देश का दुर्भाग्य कहें या यह आपका झूठ एवं असत्य कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और यदि आपको पता है कि यह सब करने से कोरोना समाप्त हो गया, तो अब लॉकडाउन की क्या आवश्यकता है? भारत को आप जीवित मार रहे हैं। मोदी जी, भारतीय इतिहास के पन्ने में किसी वायरस या महामारी का कोई संदर्भ या उल्लेख नहीं है। यूरोप में 1665 में जीवाणु, वो भी बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग फैला था, जिसमें 40% तक आबादी, 20% आबादी मारी गई थी। कुछ देशों में 40% लोग मर गए थे। तब भी उसे पेंडेमिक नहीं घोषित किया गया, वो एपिडेमिक ही रहा। आपको पश्चिम देशों को देखकर इतनी बड़ी चिंता हो रही है कि आपने यहाँ लॉकडाउन लागू कर दिया। पश्चिम के देश, विशेषकर अमेरिका, स्पेन, ब्रिटेन, इटली शक्तिशाली व समृद्ध देश हैं। अमेरिका ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पुरस्कार बटोर लाता है। क्या आपके मन में अमेरिका से बड़ी ताकत बनने की इच्छा नहीं पैदा होती? राष्ट्रवादी कवि मोहम्मद इकबाल, जो बाद में पाकिस्तान परस्त हो गए थे, 1908 में बंगे दरा में लिखे थे, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पश्चिम के देश अपने उदय से आज तक अनगिनत बार मिट चुके हैं, परंतु हमारी सभ्यता तमाम अच्छाइयों एवं बुराइयों के साथ अपने उदय के काल से आज तक बनी हुई है। मोदी जी, सच में आप इस देश के मसीहा के रूप में याद किए जाते, परंतु उसे आपने भारत के राष्ट्रपिता गांधी एवं भगत सिंह बनने में गंवा दिया। यदि आपने भारत को कोरोना मुक्त कोरोना मुल्क घोषित न किया होता, तो आज यूरोपीय देश, अमेरिका और एशियाई देशों के लोग एवं पर्यटन भारत को सुरक्षित देश मानकर भारत की यात्रा करते। विशेषकर लुम्बिनी, श्रावस्ती, गया, सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी जैसे बौद्ध स्थलों पर आते और भारत को इतना पैसा दे जाते कि भारत मालोमाल हो जाता। ईसा की प्रथम सदी में प्लिनी जैसे भूगोलवेत्ता एवं प्रकृति वैज्ञानिक, जिसने कहा था कि भारत में बने काली मिर्च के लिए पश्चिम जगत भारी पैमाने पर सोना देता है और यह सोना भारत में जाकर दफन हो जाता है, और आज यही चरितार्थ होता और आर्थिक रूप से सशक्त मुल्क के मुखिया आप बन जाते। आप बताइए, यदि कल पर्यटन का आर्थिक पैकेज आप दे भी दे, तो क्या पर्यटक को भारत बुला सकते हैं? वो असुरक्षा में क्यों भारत आएगा? आपने और आपकी मोदी मीडिया वेतन से सुरक्षित वेतन भोगियों, दलालों, बिचौलियों ने, जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, कोरोना का शंख बजाकर भारत को कोरोना देश घोषित करा चुके हैं। पर्यटन भारत का ऐसा क्षेत्र था जिसमें बिना पूंजी लगाए, पर्यावरण को प्रदूषित किए बिना बड़े पैमाने पर रोजगार देकर पैसा खरहरा से बटोरा जा सकता था। मोदी जी अपने दंभ, अहंकार, झूठ, असत्य, धोखा को त्याग दीजिए। यदि ये बुराइयां आपसे दूर हो जाएं, तो कुशल शासक एवं प्रशासक के रूप में इतिहास के पन्ने में दर्ज हो जाएंगे। हम समझते हैं कि आज देश आर्थिक रूप से क्षत विक्षत हो चुका है। अब इस घड़ी में हमें अपनी संपूर्ण ताकत का उपयोग मिलजुल कर झोंकना चाहिए, मिलजुल कर करना चाहिए, बिना किसी आपसी द्वेष के। दुनिया के महान राजनीतिक चिंतक, राजनीतिक चरित्र एवं मूल्य तथा सशक्त व्यक्ति के व्यक्तित्व के धनी आडवाणी जी हमारे बीच हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विश्व विख्यात अर्थशास्त्री, चरित्र एवं मूल्य के धनी, अति मानवीय, आपके संरक्षक के रूप में आपके बीच में मौजूद हैं। 1992 से 2013 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की आर्थिक ताकत उन्होंने दी है।
जिसमें जसवंत सिंह जैसे आर्थिक चिंतकों का योगदान रहा है। आप जैसे कुशल शासक के पास उपरोक्त विश्वविख्यात लोग मौजूद हैं। आप बगैर ईर्ष्या एवं द्वेष के जो आपकी निजी विरासत हो सकती है, राष्ट्र की नहीं, राष्ट्र को बचाने का प्रयास करिए। भारत को अविलंब कोरोना मुक्त देश घोषित करना चाहिए, जैसा चीन ने किया है। इस चिरविड 19 चीनी र्यूमर वायरस डिजीज, मैं इसको चिरविड नाम दिया हूं, प्रारंभ से ही चिरविड कहता चला आ रहा हूं। ये चीनी र्यूमर है, अफवाह है कि धूल को जल्दी से जल्दी झाड़ लीजिए। रेलों की पटरियों पर सरकते हिंदुस्तान, जिसे हिंद की धमनी कहा जाता है, अविलंब बहाल करिए और लॉकडाउन जंजीरों में जकड़े भारत को आजाद करिए और खुली हवा में सांस लेने दीजिए। भारत यदि घरों से बाहर नहीं जाएगा, कमाएगा नहीं तो खाएगा क्या, और खाएगा नहीं तो जिंदा कैसे रहेगा, मर जाएगा। प्रदेश से आने वाले स्पेशल मजदूर गाड़ियों से निकलते मजदूरों को देख लेते, आपको देखकर कलेजा फट जाएगा। 12 और 13 साल का हिंदुस्तान 7 और 8 साल के हिंदुस्तान को पीठ पर बैठाकर रोते बिलखते पैदल चला जा रहा है। अरे मोदी जी, किस जन्म का प्रतिशोध आप इस हिंदुस्तान से ले रहे हैं? हम इस बात को बार बार कह रहे हैं कि आप इस अमानवीय, अवैज्ञानिक और गैर लोकतांत्रिक लॉकडाउन को समाप्त करिए, अन्यथा हम विवश होकर अपने घरों में सत्याग्रह क्वारंटाइन सत्याग्रह नहीं, सत्याग्रह क्वारंटाइन करेंगे और दोनों में से किसकी अंतिम आहुति होगी, आपके लॉकडाउन की या हमारे जीवन की, यह वक्त बताएगा। जय हिंद, जय भारत।